कि निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग SIR कहते हैं, ये बहुत अच्छा अभियान है और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता सूची से बाहर होंगे। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है SIR कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक जो चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं, तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में बड़े सवाल, चुनाव आयोग का प्लान, पहले पहचान फिर मतदान। 12 राज्यों में कल से SIR, पहली फीस का गवाह बना बिहार। बिहार से मिला सफल संदेश, फिर सियासी क्लेश। फर्जीवाड़े पर करारी चोट, नहीं पड़ेंगे फर्जी वोट। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस नेता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर विवेक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा अपर्णा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता BJP। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, बिहार में हुआ, खूब सियासी हल्ला हुआ, विपक्ष का आरोप कि BJP के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, और जब सवाल सरकार से किया जाता है, जवाब BJP की तरफ से नेता देते हैं, तो कहा जाता है कि ये तो चुनाव आयोग को करना चाहिए। अब तो 12 राज्यों में SIR, और उसमें सबसे बड़े सूबे की बात कहें जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा का आंकड़ा तो आपको पता ही है। तो ऐसे में क्या देखने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, यह प्रक्रिया जो है, इस पे संदेह नहीं होना चाहिए। यह प्रक्रिया इसलिए है कि वही जो वास्तविक जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। हमको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जानबूझकर ऐसे मतदाताओं को लाया जाता है ताकि वह किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा सके। तो देखिए, लोकतंत्र का हमारे यहाँ पे उत्सव होता रहता है, हर राज्यों में चुनाव होता रहता है, केंद्र में चुनाव होता रहता है। तो जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े स्टेट्स है, जो आपने कहा ना कि बिहार के बाद और जो SIR जो है आ रहा है, तो इसका एक ही लक्ष्य है कि वह जो वास्तविक जो है मतदाता है वो मतदान करें, और जो लोग नहीं है या जो गैर वैधानिक तरीके से जो आए हैं वो मतदान न कर सके। तो इससे तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपको अपने जो है संस्थाओं को मजबूत करना है, अगर आपके लोकतांत्रिक प्रणाली को अगर आपको मजबूत करना है, तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई जो है गलत नहीं होना चाहिए, और गलत ना हो इसलिए हम जो है उसका जो है हम जो है रिसर्च करना चाहते हैं। एक सवाल आपसे ये भी है कि ये क्या भारत में पहली बार हो रहा है क्या? और इसकी शुरुआत बिहार से हुई, और वो भी BJP गवर्नमेंट के दौरान ये हो रहा है, NDA गवर्नमेंट के दौरान हो रहा है, उससे पहले तो कभी भारत में हुआ नहीं। देखिए, यहाँ जो है अभियान जो है हर चुनाव के पहले लगातार जो है किया जाता रहा, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। नहीं, इसलिए कि दर्शक क्लियर होते जाए ना, ये बताने की कोशिश की गई है इसके जरिए देखिए लोकतंत्र को हानि पहुंचाई जा रही है, लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, तो वो क्लियर होता चले दर्शकों को। ये प्रक्रिया जो है हर समय होती रहती है। जब चुनाव आता है तो वहां पे जो है देखा जाता है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से जो है यहाँ पे है, उनको जो है नाम उनको निकाला जाना चाहिए। जो लोग अब नहीं है उनका नाम निकाला जाना चाहिए। जिनका वोटर लिस्ट में डबल जगह 2-3 जगह पे नाम है, उनका नाम निकाला जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो हमारी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो ठीक होनी चाहिए, और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया गलत न हो और सही रास्ते पर रहे। इसके लिए हमको जो है मतदाता को जो खुद निरीक्षण करना पड़ता है, ताकि जो सच में मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, और जो ठीक नहीं है वो जो है बाहर हो जाए। तो यह पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इसको व्यापक स्तर पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यह देश जो है बहुत बड़ा है, बहुत करोड़ों मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसकी प्रक्रिया भी ज्यादा बड़ी होगी और ज्यादा बड़ी आपको दिखाई देगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।